नहीं। आज वेद व्यास जी महाराज सुखदेव जी के पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। हे पुत्र रुको, कहाँ चले जा रहे हो? आज सुखदेव जी महाराज पिताजी को पुत्र के व्याकुल से, पुत्र के मुंह से व्याकुल देख करके जिन्होंने वृक्षात्मक होकर के दिया, ऐसा लगा वेद व्यास जी को कि सभी ओर मेरा बेटा, मेरा पुत्र मुझे चिल्ला रहा है। हाँ पिताजी कह रहा है। जिन्होंने वृक्षात्मक होकर के दिया, उत्तर दिया, ऐसे सर्वांतर्यामी सुखदेव जी के श्री चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करें, वंदन करें। श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, एतस्माद् परं किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। एतस्माद् परं किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। ये भागवत कब प्राप्त होता है? जब हमारे जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार, नाशं विधाय हि ततोदयते विवेकम्। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब हमारे भाग्य का, हमारे कई जन्मों का पुण्य जब उदय होता है, तब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म, बहु जन्म समर्जितेन, करोड़ों जन्म का पुण्य जब उदय होता है, तब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। आज आप सभी ग्रामवासियों के, क्षेत्रवासियों के, आप सभी का पुण्य उदय हुआ, तब आपको यह भागवत का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो यह भागवत, श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस। आज सूत जी महाराज, सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कह रहे हैं कि प्रभु ऐसे ही कथा हमें सुनाई, जिन कथा को सुन करके हमें मोक्ष प्राप्त हो। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्तते महान, भक्ति ज्ञान वैराग युक्त विवेक हमको प्राप्त हो। कल आप सभी श्रवण कर रहे थे। ये बताइए, ऐसी कोई घटना हुई इतिहास में? आप कहते हो इस भागवत को 7 दिन सप्ताह कथा सुननी चाहिए, तो ऐसी कोई घटना हुई इतिहास में? हमें बताइए। इस कथा को सुनने का क्या फल प्राप्त होता है? जो हमारे अंदर संदेह है उसको कृपया नष्ट कीजिए, हमें बताइए। तो आज कहते हैं कि देखो सौनकादि ऋषि, ध्यान से सुनना। जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों सनकादि ऋषि भ्रमण करने के लिए बद्रीनारायण की तरफ निकले हैं, तीर्थ यात्रा करने के लिए। उसी समय नारद जी को देखते हैं, जिनका उदास चेहरा है, मलिन मुख है।
आज सनकादिक ऋषि पूछ रहे हैं, नारद क्या हुआ, आप इतने चिंताग्रस्त क्यों हैं? आप बहुत उदास दिख रहे हो, आपको तो हमने कभी उदास नहीं देखा, हमें बताइए। ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति का जब धन सोना चांदी चोरी हो जाता है, उदास बैठा रहता है, वैसे आप दिख रहे हो, क्या बात है, हमें बताइए। साधारण व्यक्ति दुखी रहता है, चिंता में रहता है, लेकिन आप जैसे महात्मा मुनि क्या कारण है? नारद जी कहते हैं, सनकादिक ऋषियों, आप तो ज्ञानी हैं, आपकी उम्र सिर्फ 5 वर्ष की बहुत ही कम आयु है, लेकिन आप तो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, बहुत ही ज्ञानी है, आपको बताने की कोई जरूरत है नहीं, तो भी बता देता हूँ। नारद जी कहते हैं, सनकादिक ऋषियों, ये कलियुग है, जहां कली का भरमार है, बहुत ही कठिन भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का सत्संग होता है, और होता ही नहीं है। मैंने कितने तीर्थों में, कितने कहां गया, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, बहुत से तीर्थों में घूमता फिरा, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, प्रसन्नता नहीं हुई, आनंद नहीं हुआ। सच में कलियुग का भरमार है, कली का ही राज्य चल रहा है। बंधु ही ध्यान रखना, सतयुग में भगवान की प्राप्ति होती थी घंटों पूजा करने से। सतयुग के लोग बहुत ही पूजा पाठ करते थे, भगवान कैसे हमको मिले, तो भी कठिनता से प्राप्त होती थी। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे कि हमको भगवान की प्राप्ति हो, बड़े बड़े यज्ञ करने पर भगवान मिलते थे। और द्वापर में बहुत ही कठिनता से प्राप्त होती थी भगवान की कृपा। लेकिन जो ये कलियुग है, इस कलियुग में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है कलियुग में? कलियुग में कैसे भगवान की प्राप्ति हो? यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलौ केशव कीर्तनात् कहा गया है कि यद फलम नास्ति तपसा, इस कलियुग में न तप करने से प्राप्त होती है भगवान, न योगे न समाधिना, न योग करने से प्राप्त होती है। योग यानी ऐसा योग नहीं आप करते हो ना, योग व्यायाम, ये वो योग नहीं है। योग यानी जोड़ना, स्कूलों में बोलते हैं ना कि इसको योग करो, इसको जोड़ो, गणित में, ये वो योग है। भगवान और भक्त को जोड़ना। तद फलम लभ्यते सम्यक, सिर्फ इस कलियुग में भगवान को अगर पाना है तो कलौ केशव कीर्तनात्, सिर्फ कीर्तन कर लो भगवान की, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब तो वही कठिन हो जा रहा है कीर्तन करना, समय नहीं है भगवान के लिए, समय नहीं। 1 घंटा 2 घंटा क्या 5 मिनट भी समय नहीं है व्यक्ति के पास।
बोलेंगे कि अरे भाई समय नहीं है, क्या करें। अब जितना इस मन को बहाना दोगे ये बहानेबाज होता रहेगा। जितना बहाना दोगे अपने आप उतना बहानेबाज होता रहेगा। समय नहीं, समय निकालो भगवान के लिए। अच्छा ठीक है, काम करते हो तो हाथ पैर से करते हो, मुंह से थोड़ी करते हो ना, या मुंह से करते हो ये बताओ। मुंह में सिर्फ खाना होता है, खाने का है ना, कि उसमें भी बर्तन मांजते हो, खाना बनाते हो। खाना बनाना आदि काम हाथ पैर से होता है, लेकिन मुंह से नहीं होता। फ्री है मुंह तो भगवान का नाम संकीर्तन करते रहो, भगवान को याद करते रहो। किसी भी हाल में हो, कुछ भी काम करते रहो, लेकिन भगवान का नाम हमेशा मुख में होना चाहिए। और इस कलयुग में यहाँ पर श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान हो रहा है। बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही सौभाग्यशाली है ग्रामवासी। इस कलयुग में 1 मिनट 2 मिनट भी कथा सुन लो ना भगवान की, मोक्ष प्राप्त कर लोगे आप। थोड़ी सी भी कथा सुन लो। और यहाँ पर तो 2-3 घंटे कथा सुन रहे हो। जरूर आपको भगवान कृपा करेंगे, भगवान की कृपा होगी। बोली बांके बिहारी लाल की जय जय। तो ही नारद जी कह रहे हैं, सनकादि ऋषियों सभी और भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी मुझे भक्त नजर नहीं आए। इस कलयुग में संत लोग भी दुष्टता में बाज नहीं आ रहे हैं। संत लोग भी दुष्ट स्वभाव के हो गए हैं। ब्राह्मण लोग वेद को बेचने लगे हैं, लोग अन्न को भी बेचने लगे हैं। ये ध्यान रखना बंधु, अन्न को कभी भी मत बेचना। अन्नपूर्णा लक्ष्मी है, ये ध्यान रखो। अन्न को कभी मत बेचना। शास्त्र कहता है आज नारद जी वही बता रहे हैं। सभी और भ्रमण किया, सोचा कि चलो पृथ्वी पर चलूं, पृथ्वी को देखूं। वही पृथ्वी के वृंदावन में यमुना जी के तट पर, जहां भगवान ने अपनी लीला की है बचपन से, ग्वाल बालों के साथ गैया चराए हैं, खेले हैं, कूदे हैं, सब कुछ किए। उसी वृंदावन में मैं गया। पावन तट यमुना जी के तट पर मैंने एक आश्चर्यचकित घटना देखी। क्या देखी मैं बताता हूँ। वहां पर एक स्त्री दुखी अवस्था में बैठी थी, बहुत ही दुखी थी। उसका चेहरा नजर आ रहा था। उसके समीप में 2 युवक भी थे जो वृद्ध हो गए थे, और उसके साथ बहुत सी देवियां भी थी, और वो रो रही थी। अब मैंने सोचा कि जाकर पूछ लिया जाए। जो संत होते हैं, सज्जन होते हैं, जो व्यक्ति दुखी है, चिंताग्रस्त है, उन्हें पूछते हैं कि भाई क्या हुआ है, बताओ, क्यों चिंता हो, क्यों दुखी हो। हम कुछ समाधान करेंगे। अपने बारे में कम और दूसरे व्यक्ति के बारे में ज्यादा सोचते हैं संत लोग। तो ही नारद जी उस युवती को पूछते हैं कि देवी, तुम कौन हो, कहां से आई हो, और ये दोनों जो तुम्हारी गोदी में सोए हुए हैं ये कौन है, और ये देवियां कौन है, मुझे बताओ। तो उस भक्ति ने कहा, वो युवती ने कहा कि हम भक्ति रीति ख्याता इमाम
तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो अहम भक्ति रीति ख्याता कि स्वामी मेरा नाम है भक्ति, मैं भक्ति हूँ। इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानव काल योगी न चर्चरो। ये जो युवक हैं जो वृद्ध हो गए हैं, ये मेरे दो पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। महाराज आप जैसे महात्मा संत का नारद जी आपका दर्शन हुआ, मैं कृतार्थ हो गई। कृपया महाराज मेरे दुख का, जो मेरा दुख है, मैं किस कारण चिंता में हूँ, कृपया इसको दूर कीजिए। ये दोनों मेरे पुत्र हैं जो वृद्ध हो गए हैं। इस संसार में ये चक्र चलता है कि माँ वृद्ध और बेटा युवा होता है, लेकिन ये विपरीत कैसे हो गया? वृद्ध तो मुझे होना चाहिए ना, मेरे पुत्र लोग कैसे वृद्ध हो गए? ये मुझे बताइए। जब मैं वृंदावन से पहले वृद्ध हो गई थी, वृंदावन आने से पहले मैं वृद्ध थी, लेकिन जब मैं इस वृंदावन में आई तो तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई हूँ और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। ऐसा क्यों? तो नारद जी ने कहा कि देवी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग चल रहा है। जहाँ पर तुम विराजमान हो वृंदावन, वृंदायाह युवनमृति वृंदावन। वृंदावन किसे कहते हैं? जहाँ वृंदा यानी तुलसी का वन हो, वृंदावन जहाँ गोपियों का जीवन हो। ओ वृंदावन, जहाँ भगवान ने लीलाएं की हैं, ओ वृंदावन। ऐसे तुम वृंदावन में हो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। देवी ये ध्यान रखना, जहाँ पर तुम विराजमान हो ये भक्ति प्रधान भूमि है। तुम जिस गली से गुजर जाओ वहाँ ज्ञान की चर्चा नहीं मिलेगी, वहाँ वैराग्य की चर्चा नहीं मिलेगी। तुम्हारे दोनों पुत्र वृद्ध इसलिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे दोनों पुत्र का ग्राहक नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके मुख में ज्ञान की बातें हो, वैराग्य की बातें हो। सभी के मुखार बिंद में भक्ति, सिर्फ भक्ति की बातें। सभी के मुख में कृष्ण ही हमारा धन है, कृष्ण ही हमारा धन है, कृष्ण ही हमारा जीवन है, यही भाव रहता है। ओ वृंदावन, संतों ने बहुत ही सुंदर बांके बिहारी जी के लिए ये भाव रखा है। आइए हम भी उसका आनंद लें। आप सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ बड़े भाव से, बड़े प्रेम से गाइए। उसके पश्चात आगे की कथा प्रारंभ करेंगे। बोली राधा कृष्ण भगवान